अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम में खुश आमदीद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ़िज़िक्स 12th क्लास फेडरल बोर्ड एंड के बोर्ड की बुक का जो यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका टॉपिक कूलम्स लॉ को आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कूलम साइंटिस्ट एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की थी टू चार्जेस के दरमियान में, कि उसमें दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पाई जाती है, किस क्वांटिटी की पाई जाती है, वैल्यू उन्होंने सबसे पहले डिफ़ाइन की थी। उन्होंने बड़े मज़े की बात है, एक टॉर्शन बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको चार्ज के दरमियान फ़ोर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया है और बड़े सक्सेसफुली उन्होंने हमें एक लॉ दिया है। चलें अभी हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को ज़रा देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, इसमें कूलम साहब ने कहा था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो उन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, तो इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि इसमें एक पॉइंट चार्ज का ज़िक्र है, तो इंशाल्लाह इस लेसन के लास्ट में हम इस पॉइंट चार्ज को भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो पहले तो जब हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो हम मैग्नीट्यूड की करते हैं, ठीक है ना। जहाँ भी हम कूलम्स लॉ लगाते हैं वो हम उसका खाली मैग्नीट्यूड चेक करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना है। तो मैग्नीट्यूड पे की स्टेटमेंट ज़रा देख लें, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 आर स्क्वायर। अच्छा, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगता है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है, तो इसी में भी जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप देखें कि एफ़ पे कोई किसी किस्म का कोई एरो का सिंबल नहीं है, इसका मतलब है ये कि सिंपल मैग्नीट्यूड है। जब एरो का सिंबल आता तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है जी, उसको आगे हम मज़ीद अभी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जब भी हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर्ड होते हैं तो फिर ज़रा आप स्टेटमेंट इसकी देख लें। तो इसमें ज़रा स्टेटमेंट को ज़रा देखिएगा। एफ़ इसके सबस्क्रिप्ट पे 21 लिखा हुआ है, उसके ऊपर एरो का सिंबल भी मौजूद है। ठीक है जी, एफ़ सबस्क्रिप्ट में 21 इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू और सबस्क्रिप्ट में 1 2 लिखा हुआ है। ये जो आर सबस्क्रिप्ट में 1 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर एक स्पेशल सिंबल भी मौजूद है, तो इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी फोर्स की या किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है ना, इंशाल्लाह इसको भी हम लेसन के लास्ट में इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और याद रखें, जहाँ जब भी एफ़ के ऊपर एरो का सिंबल हो और आखिर में यूनिट वेक्टर मौजूद हो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इससे हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का पता चलता है। अच्छा जी, तो अब इसमें आप ये देख लें कि जब भी हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं तो हम इंडिविजुअल जो Q1 या Q2 दोनों में से एक को फोकस करते हैं, उसके मुताबिक हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमने भी इक्वेशन पढ़ी है, एफ़ सबस्क्रिप्ट में 1 2 1 लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा इसका मतलब है कि Q1 की फोर्स ऑन Q2, यानी Q1 को हम अभी स्टडी करेंगे कि Q1 की फोर्स कितना असर करती है Q2 पे। अच्छा, इसमें इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर और सबस्क्रिप्ट 1 2। यूनिट वेक्टर के नीचे जो सबस्क्रिप्ट में 1 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q1 टू Q2, कि इसकी जो डायरेक्शन अभी चल रही है वो Q1 से Q2 की तरफ चल रही
है। अच्छा, तो इसमें आप याद रखिएगा कि जब भी ये चार्जेस एक जैसे होंगे तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, और जब ये चार्जेस अनलाइक होंगे तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब भी चार्जेस एक जैसे होंगे तो रिपल्शन की फ़ोर्स पाई जाती है, और इसकी फ़ोर्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है। नेगेटिव भी होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव भी होगी तो फिर भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू का आंसर जो होता है वो नेगेटिव में आता है। ठीक है जी। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो Q1 के हिसाब से हमने इक्वेशन को डिस्कस किया है। अभी ज़रा हम Q2 के हिसाब से डिस्कस करते हैं। Q2 के हिसाब से जब हम डिस्कस करेंगे तो आप इक्वेशन को ज़रा देख लें। F सबस्क्रिप्ट में 1 2 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू R जो यूनिट वेक्टर है उसकी सबस्क्रिप्ट में 2 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है वो Q2 से है Q1 की तरफ, यानी Q2 का असर हमने भी चेक करना है कि Q1 पे कितना है। और इसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी आप देख लें कि वो यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में 2 1, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जो यूनिट वेक्टर है और सबस्क्रिप्ट में 1 2, ठीक है, उसकी डायरेक्शन दूसरे यूनिट वेक्टर जिसके सबस्क्रिप्ट में 2 1 लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट होगी। ठीक है ना। जब और सबस्क्रिप्ट 1 2 लिखा हुआ है तो समझ लो 1 से 2 की तरफ डायरेक्शन है, लेकिन जब आपके नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में 2 1 लिखा है तो इसका मतलब है 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन है। तो जब इनको हम कंपैरिजन करते हैं तो इनमें ऑपोजिट साइन आ जाता है, जैसे और सबस्क्रिप्ट 1 2 इक्वल टू माइनस और सबस्क्रिप्ट 2 1। ठीक है जी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी तरह जब डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी डेफिनेटली ऑपोजिट होगी। तो F सबस्क्रिप्ट 2 1 इक्वल टू माइनस सबस्क्रिप्ट 1 और 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि ये देखें कि जब हम फोर्स के नीचे सबस्क्रिप्ट लगा रहे हैं तो उसमें हम सेकंड वाले जो वैल्यू है, जैसे 2 1 लिखा हुआ है तो 1 से फोर्स हम लेते हैं 2 की तरफ, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो स्ट्रेट फारवर्ड है 1 से 2 की तरफ। सही है। इसी वजह से कि जो यूनिट वेक्टर 1 2 है उसके साथ जो कंपैरिजन है वो फोर्स 2 1 का है, और यूनिट वेक्टर 2 1 जो है उसके साथ जो कंपैरिजन है वो 1 2 का। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बेसिक थ्योरी थी जिसके ज़रिए हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कोई हमारा बेसिक कूलम्स लॉ था। अब इसमें कुछ हमने ऊपर वैल्यूज़ थी जिसको हमने कहा था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है के को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह में कांस्टेंट की वैल्यू लगाते हैं। ठीक है ना। तो इसकी जो एक्सपेरिमेंटल इसकी वैल्यू है वो k इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है। ठीक है, तो ये जो अभी हमने थ्रू स्टडी कर रहे हैं वे ये हम फोर्स इन फ्री स्पेस स्टडी कर रहे हैं कि इसमें Q1 Q2 के दरमियान कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। जब इनके दरमियान कोई मटेरियल मौजूद नहीं होगा तो k की वैल्यू होगी 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 c स्क्वायर n पावर -1 m पावर -2। इसको कहते हैं एब्सलूट परमिटिविटी। ठीक है ना। ये कम से कम वैल्यू है परमिटिविटी की जो दो चार्जेस के दरमियान पाई जाती है, चाहे और अगर इसमें मटेरियल इंक्लूड हो जाता है तो फिर परमिटिविटी वैल्यू उस मटेरियल की भी इंक्लूड हो जाती है। अच्छा, अब अभी हम इसमें अगर 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू या एब्सलूट परमिटिविटी की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो k की वैल्यू बनती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन स्क्वायर मीटर c की पावर -2। अच्छा, अगर इसमें ये मटेरियल ऐड होता है तो उसमें एक और एप्सिलॉन और की वैल्यू ऐड हो जाती है जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी जो इंसुलेशन मटेरियल है जिसको हम डायरेक्टली कहते हैं उस पर डिपेंड करती है।
ठीक है ना, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी स्टडी है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तक है, फ्री स्पेस है। ठीक है जी। अच्छा, तो एक और चीज़ हमने इसमें डिस्कस की थी वो पॉइंट चार्ज। पॉइंट, अच्छा इसकी पॉइंट चार्ज की ज़रा स्टेटमेंट देख लें। ए पॉइंट चार्ज इज़ ए चार्ज लोकेटेड एट ए सिंगल पॉइंट इन स्पेस while an electron can for many purpose be considered a point charge। अच्छा, जैसे भी इसके नाम से ज़ाहिर है, पॉइंट का मतलब है कि एक डॉट आप लगा लेते हो, आप पेंसिल उठाएं, अपनी कॉपी के ऊपर एक डॉट लगा दें, बिल्कुल माइनर सा निशान होता है। तो हम क्या कहते हैं, बिल्कुल माइनर सा निशान जो है उसकी जगह का चार्ज उठाते हैं, बिल्कुल मामूली सा चार्ज, उसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए बहुत सी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन के लिए शो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लें। ए वेक्टर डैट हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जो भी आप उसमें यूनिट यूज़ कर रहे हैं, जो भी क्वांटिटी है, जब भी उसमें वेक्टर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपने 1 रखनी है। जैसे अभी हमने जो इक्वेशन स्टडी की है, F इक्वल टू के Q1 Q2 और स्केयर, आगे इसके यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। तो इसमें अब कूलम चार्ज का यूनिट कूलम्स है, तो Q1 Q2 का चार्ज आप 1 कूलम कर लो। अब डिस्टेंस जो है वो मीटर में होता है, तो 1 मीटर कर लो। जब ये तीनों चीज़ें इसके लिए यूनिट वेक्टर के लिए यूज़ की जाएंगी तो उस डेफिनेटली उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन जो है, अगर मैग्नीट्यूड्स को हम कंसिडर करते हैं तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसकी मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका बाकायदा इसमें डायरेक्शन शो है कि जैसे 1 2 लिखा हो और के नीचे सबस्क्रिप्ट 1 2 है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है। अगर सबस्क्रिप्ट 2 1 से 2 1 लिखा हो तो इसका मतलब है डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, इसके बारे में अगर कोई आप मुझे राय देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो काइंडली कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक मिल सकें, और साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।